झांसी के गुड़सराय थाने से सामने आई सनसनीखेज घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 62 वर्षीय पुजारी ने कथित तौर पर थाने के टॉयलेट में गमछे से फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी को आनन फानन में झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानून का पहरा, पुलिस की निगरानी और इसी थाने की चारदीवारी के भीतर हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 62 वर्षीय पुजारी ने कथित तौर पर थाने की टॉयलेट में गमछे से फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी को लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस कस्टडी में मौजूद आरोपी ने ऐसा कदम कैसे उठाया? आरोपी के पास गमछा कैसे पहुंचा? टॉयलेट में उसकी निगरानी क्यों नहीं थी? और क्या हिरासत में सुरक्षा के तय प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पुलिस कस्टडी में मौजूद व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पिताजी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो 7-8 साल की बच्ची जो थी वो कनेर का फूल तोड़ रही थी। दरवाजे के बाहर लगा, गांव वाले सभी तोड़ते हैं। तो पिताजी ने उसे डांट दिया, झपट दिया। वो घर पे गई, उसने क्या बताया क्या नहीं बताया, आज क्या हुआ, और इसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर 112 बुलाई है, और 112 बुला के 12:30 बजे हमारे पिताजी को गुड़सराय थाने में लिखे है। हाँ, फिर इसके बाद उनकी कार्रवाई हुई है। हमारे को 7 बजे के बाद हम मिले हैं। 10 बजे तक हम थाने में रहे। पिताजी को हमने खाना खिलाया, उनका हालचाल पूछा। कोई तबीयत उसमें खराब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ। अब आकर के जो है हम सुबह 7:30 पौने 8 बजे थाने गए कि हम चाय लेके गए, तो हमारे को ये बताया गया कि आपके पिताजी को जो है इसकी श्वास की तबीयत खराब है, तो इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में 6 बजे के आसपास भिजवाया गया। जबकि क्या हुआ, और जबकि हुआ और कुछ दूसरा था कि इन्होंने ये हमारे पिताजी उसी टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। हाँ। हमें ये बात बताया नहीं गया है। फिर हमें वहाँ पे थाने में ये खबर मिली है कि पिताजी लघु शंका करने गए थे, फ्रेश होने गए थे लेटरिन, तो वहाँ पे जो लुंगी वो पहने हुए थे उसी लुंगी से उन्होंने आत्महत्या की। हमें ये बताया गया। फांसी पे लटक कर? अब ये नहीं बता सकते, ये चीज हमारे को नहीं बताई। हाँ, उन्होंने यही बताया कि लुंगी से फांसी लगाई। क्या कारण? अब ये तो जब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप बनेंगे, कोई झूठे आरोप लगेंगे, तो उस चीज को हम शायद नहीं कर सकते। ये आरोप लगाया था कि ये 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। आपने पुलिस को बताया तो होगा कि झूठा है? हमने बताया है, हमने पूरा बताया। पुलिस ये है कि पुलिस तो ये बोल रही है कि प्राथमिक उपचार जो हो जाए, पहले इसकी जांच हो जाए, इसके बाद उस चीज पहले जब मुकदमा लिखा था, जब पिताजी को हिरासत में लिया था, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने कहा नहीं कि पूरा मामला झूठा? हमने पूरा बताया था, लेकिन गांव वालों का दबाव, हमारे गांव के भी कई लोग हैं, हमारे प्रधान जी लोग भी हैं। मेडिकल कॉलेज में मृतक के बेटे ने पहुंचकर पूरे मामले पर सवाल खड़े किए। बेटे ने अपने पिता पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को गलत बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ पुलिस कस्टडी में मौत, दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि उसके पिता पर लगाया गया मामला ही झूठा था। अब जाँच में यह साफ होना जरूरी है कि आखिर थाने के भीतर उस वक्त क्या हुआ था। ये एक युवक राजेंद्र नाम का हमारे पास आज सुबह आया था। इसका हिस्ट्री थी कि इसने फांसी लगा ली है, अपना तहमत या लुंगी जिसे कहते हैं उससे लगा लिया था, तो ये हमारे पास आया था। क्या बीमारी? बीमारी नहीं, उसने फांसी लगाई थी जिस वजह से वो दिक्कत आ गया था, तो यहाँ आया। उसका मतलब सब परीक्षण वगैरह किए जा रहे थे, उसमें कोशिश की गई, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। नहीं, ब्रॉड डेथ नहीं था एक्चुअली, उसमें ऑक्सीजनेशन था, प्यूपल्स डायलेटेड नहीं थे प्रॉपरली, तो सीरियस काफी था, लेकिन मरा हुआ नहीं। क्या हवालात में लगाई? क्या जानकारी है, कहाँ लगाई इसने फांसी? वो थाने में। थाने की टॉयलेट में हुई इस मौत के बाद अब पुलिस की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। हिरासत में आरोपी की तलाशी से लेकर उसकी निगरानी तक हर स्तर पर पुलिस की जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे में जांच का दायरा सिर्फ मौत की वजह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखा जाना जरूरी होगा कि हिरासत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। फिलहाल पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मृतक के परिजनों के आरोप और पुलिस का पक्ष दोनों सामने आ चुके हैं। अब जाँच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि यह मौत किन परिस्थितियों में हुई और सुरक्षा व्यवस्था में आखिर चूक कहां हुई। झांसी से धीरेन्द्र रायकवार की रिपोर्ट।